हमारे सामने एक पीछे जो है आलीशान कोठी है और जब कोठी झांसी के मेडिकल बाईपास पे है। इनमें 15 दिन पहले एक बड़ी चोरी की घटना भई, करीब 1.5 करोड़ रुपया की चोरी बताई जा रही है। और जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया है कच्चा गिरोह ने। कच्चा गिरोह की तमाम घटनाएं आपने देखी हुई हैं। बीते कछु दिन पहले आपको टीकमगढ़ से भी बुंदेली वार्ता ने एक खबर दिखाई थी कि टीकमगढ़ पुलिस ने कच्चा गिरोह पकड़ो है। और अब एक कच्चा गिरोह ने झांसी की आलीशान जो कोठी है इनमें चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और इनमें हैरानी की बात जा है कि ये घटना को 15 दिन से भी ज़्यादा हो चलो है समय, लेकिन झांसी पुलिस अभी तक ई को खुलासा नहीं कर पाई है। झांसी पुलिस खुलासा तो दूर है, FIR में कितने की चोरी भी ई को तक जिक्र नहीं है। हमारे संगे ई कोठी के मालिक हैं महेंद्र यादव जी। इनसे जाने कि आखिर कैसे इनके घर में जो है इनकी कोठी में 2 जर्मन शेफर्ड रथ हैं, कई जगह कैमरे लगे हैं, सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। घर में 4 लोग भी थे, एक जो छोटो बच्चा टहल रहा जो भी है तो नाती। ई के बावजूद भी कच्चा गैंग आके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। करीब 1.5 किलो से भी ज़्यादा सोने के जेवर और करीब 800 से 900 ग्राम चांदी ले जाते हैं। 2 से 4 लाख के बीच में नकदी बताई जा रही है। और जो महेंद्र यादव जी हैं, यादव जी सारी व्यवस्थाएं हैं, कैमरा भी देख रहे हैं, कैमरा लगे, जर्मन शेफर्ड भी हैं 2। कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए, ना मीडिया में हल्ला ना अखबारन में चर्चा कि इतनी बड़ी चोरी हो गई, आज पता चल रहा हो जी। अब चोरी तो सब रात में हो गई है। कैवे किलाने कुत्ता भी है, 2 जर्मन शेफर्ड हैं, चौकीदार साहब भी हैं, वो भी लेटे रहे। और हम लोग भी घर पे आते, पछाई से आए, ने खिड़की टूटी, दीवार फांदी, बाको पहली वाली दीवार को गेट तोड़ो, दूसरी दीवार को भी गेट तोड़ो, और फिर खिड़की ग्रिल निकाली और अंदर जा कर के अलमारी वगैरह को हिट किया और उसी कमरे को हिट किया, उसी कमरे को टारगेट बनाया जिसमें जेवरात वगैरह थी। बाकी कहीं नहीं घुसे, बाकी नहीं, मकान के अंदर घुसे, लेकिन और किसी कमरे को सर्च नहीं किया गया। केवल एक ही कमरे को हिट किया गया है जिसमें ये सारी चीजें थी, उसी का जंगला निकाला गया है। कहाँ से आया आओ जरा देखिए जी। इसमें कैमरे कितने लगे होंगे? कैमरे 4 लगे हैं। उस समय 4 कैमरे थे, अब तो हमने थोड़े से बढ़वा लिए हैं कैमरे, लेकिन उस समय 4 कैमरे हमारे काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ गश्त वगैरह करती थी पुलिस? नहीं, गश्त वगैरह तो कभी इसके पहले नहीं आई। जिस दिन से घटना हुई है इसके बाद जरूर उनका मूवमेंट थोड़ा सा हुआ है। रात में 1-2 बार चक्कर लगा देते। कहाँ से चोरी हुई थी? जो चोरी जे वाली खिड़की को उन्होंने एंगल निकाली थी। ये वाला रूम है, इसके अपन पीछे खड़े हैं, इस वाली खिड़की को पूरा निकाला था। ये वाली खिड़की की जो एंगल है, जो पूरी एंगल खींच ली थी। जाली को काटा गया, लकड़ी को काटा गया और क्या नाम लोहे की ग्रिल को निकाला गया और खिड़की को अंदर पुश किया गया है, तो वो लौट गई है। वो चोरी करने के बाद पूरा इस गैलरी में पूरा सामान भरा पड़ा था, यानी यहाँ रूम से निकाल के यहाँ उन्होंने जमा। और जाती वक्त वो अंदर से इसकी कुंडी भी लगा गए थे, इस वाले गेट की कुंडी भी अंदर से लगा गए थे, चटकनी जी। कैमरा भी सामने देख रहा है? हाँ, कैमरा सामने देखो, वो देख रहा है कैमरा। इसी कैमरे में टॉर्च वगैरह भी है, डॉग भी हमारा आया, फिर वो यहाँ से गए हैं, कैमरे में भी दिख रहा है 2 गए हैं, और सामने वाले फ्रंट कैमरे में भी दिख रहे हैं। भैया के कैमरों में दिख रहे हैं 1:45 बजे के करीब के 5 लोग आते हैं। वो 5 लोग पूरा चारों तरफ से घूमने के बाद फिर लौट करके जाते। भैया का एक गेट, पीछे का गेट खोलते हैं, कुत्तों की जाली काटते हैं, फिर हमारे खम्भे सामने, मकान के सामने खम्भे पे आकर के 2-1 मिनट रुकते हैं। फिर हमारे जो मेन फ्रंट का कैमरा है, सेकंड वाले गेट का, उससे वो घूम करके निकलते, उसमें फुटेज वगैरह भी सारी चीज़ें हैं। भैया के कैमरों में, छोटे भैया के कैमरों सभी में फुटेज हैं, और पुलिस वगैरह सारी फुटेज वगैरह भी पुलिस ले गई है। अच्छा, उसमें दिख रहा है कि कपड़े अतरंगी थोड़े पहने हैं, नीचे कुछ पहने ही नहीं? नहीं, एक्चुअली में कहा है, वो उसमें ऐसे दिख रहा है जैसे अपन जो चड्डी बनियान नहीं पहन लेते, और इसमें बीच में कोई तहमद भी लपेड़े हैं, और मुंह मंकी कैप वगैरह से, जिससे भी हो पॉलीथीन वगैरह से मुंह पूरा कवर किए हैं। ये है, पूरी तैयारी से आए थे? वो तो पूरी तैयारी से आए थे। जब डॉगों को उन्होंने सुला दिया, डॉग हमारे इतने खूंखार हैं, वो नहीं बोले, आज तक डॉगों का मूवमेंट नहीं है। उस हिसाब से 15 दिन हो गए? हाँ, 15 दिन हो गए। खाना भी उनका कम हो गया है, कमजोर भी हो गए हैं, और जो भौंकने की या मान लो किसी आदमी को थी, वो वाली स्थिति उनकी खत्म हो गई है जी। अच्छा, आए कहाँ? यहाँ से आए हैं? हाँ, यहाँ से सीधे आए हैं, इस पे से जंगला से उतरे होंगे। जब जो ऊपर गए होंगे, यहाँ पे डॉग बैठती हैं, देखो आप जी, ऊपर दिख रही है, इस वाले, इस पे
ये वाले पे डॉग बैठते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ, और पीछे से वो चढ़े हैं। यहाँ पे चढ़ने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद इस गेट को काटा। तस्वीर देखिए, इसको काटा, इस गेट को यहाँ से काटा। ये ताला लटक रहा है जैसे, ये हटा दो। अब ये यहाँ से कट गया, ये कटा है, ठीक है। तो ये दोबारा आपने बेल्ट जी हमने करा है। और उसमें हुआ क्या था कि हमारे चौकीदार साहब हैं, इनने हमें सवेरे 4:35 पे हमें जगाया। बोले इधर सामान, असल में जेका कुत्तों के लिए गेट रोज खोल जाते, इन्हें इसमें ताला नहीं मिला। इनने हमें फ़ोन करके जगाया, बोले ऐसी ऐसी बात है, चोरी हो गई। हम आए, पूरा सामान बिखरा पड़ा था, जे वाला था। इसके सामने वाला एक गेट और है, जे वाला देखो सामने वो गेट दिख रहा है, वो वाला गेट का भी ताला टूटा। सबसे आखिरी वो बाउंड्री पे। अब ये समझ लो यहाँ से बाउंड्री कम से कम मेरे को लगता 300-400 मीटर तो होगी लगभग, उसका भी ताला टूटा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से घेर के आए, हाँ, घेर करके यहाँ से खेत में से आकर के यहाँ आए और यहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से ऊपर चढ़े। ये है यहाँ, ये है उनका, जैसे यहाँ से ऊपर चढ़े, कुत्तों को कुछ डाला हो उस पे प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, कुत्ते ऊपर बैठते हैं? कुत्ते ऊपर बैठते, यहाँ से आए ऊपर चढ़े। कुत्ते हमारे हमेशा खुले रहते हैं, कभी बांधते नहीं हम उनको, पूरे मकान के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर चढ़े होंगे और उनको कुछ डाला होगा, फिर आकर के ये वाला गेट हिट किया, वो वाला गेट हिट किया और जाली हिट की और उसी रूम को हिट किया। अच्छा, अब हम एक आपको चौंकाने वाली बात बताएंगे कि जैसे वो यहाँ से आके और यहाँ ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ सीधे ऊपर चढ़ने के बाद सामने एक ऑफिस है, एल्यूमिनियम का काम है, वहाँ जाना चाहिए। एल्यूमिनियम का काम है, कांच का काम है, वहाँ पे जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन नहीं गए, उन्होंने उसको किसी को हिट नहीं किया, सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरे और वहाँ गए। सीधी इसी कमरे की इसको ग्रिल को हिट किया, जिसमें जेवरात वगैरह थे। तो ये या तो किसी भेदिया का हो सकता है, या मान लो किसी ने रेकी वगैरह की हो। ये पूरा प्री प्लान के तहत काम किया गया। और 1 बजे से करीब कितना, पौना वही 1-1:45 से लेकर के सवेरे 4:10 तक सीसी फुटेज कैमरे भी है। 1:45 से लेके 1:45 से लेकर के और 4:10 तक पूरे फुटेज हैं, जिसमें वो आते दिख रहा है, जाते दिख रहा है और हिट करते हुए दिख रहा है, सारी चीज़ें हैं। ये भैया हैं छोटे वाले, इनके कैमरों में भी हैं, छोटे भैया के में भी है। पहले इनके यहाँ उतरे, हैं और फिर चढ़ गए उसी दीवार पे। अच्छा, सुबह ये आपके चौकीदार साहब हैं, क्या नाम है आपका? सूरज मान। आपको कैसे पता चला कि चोरी हो गई? शाम में उठा तो मैंने कपड़े पहन के फिर मैंने किया लपेटिया में 4 बजे थे राइट। सो 20 मिनट में और लेट गया। 4:30 बजे हिना आया, सो मैंने वो देखा ताला नहीं मिला, सो मैंने हाँ इनको वो घंटी लगाई नहीं सुनी। फिर मैंने मोबाइल से इनको फ़ोन से बुलाया कि आ रहे थे, आ भैया ताले माले सामान डाला। बस इतने आए, सो देखो सो सब सामान डालो तो जहाँ कितना। अच्छा, लास्ट लोकेशन कैमरे की कितने बजे की है? 4:10 की या 4:11 की है, लास्ट जाते हुए दिख रहा है जिसमें। अच्छा, और आपके पास इनका चौकीदार साहब का फ़ोन कितने बजे आता है? चौकीदार का फ़ोन आया हमारे पास 4:45 बजे करीब। हाँ, वो 4:30 के बाद, मतलब 4:35 पे इन्हें जब जी हिना देखने आए, फिर जी होना तक गए, फिर इन्हें हमें जगाया और 5 मिनट बाद 4:40 मान लो। अच्छा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? बहुत दिनों से कर रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए? अब साल को तो बता ही नहीं सकते। 15-20 साल तो हो ही रहे इनके पास, पिताजी के साथ संग रहे तो बहुत पुराने चौकीदार हैं एक तो। अच्छा, रात के जब इन्हें जो गेट तोड़ो हुई है या ऊपर चढ़ी हुई है या कुत्तन की चहलकदमी, कछु समझ में नहीं आई आपको? कोई आवाज़ नहीं आई। हम तो पेशाब कर रहे उठे, जो होते पेशाब कर रहे उठे हम, सो बाहर गए, बाहर होकर पेशाब करके। कितने बजे उठे हुई हो लगभग? करीब 35-40 के लगभग, तो 1:40 के लगभग। तो हम जाकर उठ के पेशाब में सब करके आए, फिर हम लेट गए। एक बात साहब और बताएं हम आपको, हाँ, कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी में जब हम आए हैं, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जर्मन शेफर्ड, चौकीदार और 2-2, 3-3 बाउंड्री कैमरे, तो आम जन कहाँ सुरक्षित है इस झांसी में? झांसी में आम जन तो सुरक्षित नहीं है हिसाब से देखा जाए। हर आदमी इतना इंतजाम नहीं कर सकता है। सही बात, नहीं कर सकता। भी आप समझ रहे हो, सारा आदमी नहीं कर सकता। तो आम जन का क्या होगा जब हम जैसे लोगों को इतनी सिक्योरिटी, कैमरा,
डॉग, चौकीदार, बाउंड्री, दो बाउंड्री, मकान भी तैयार, मतलब सारी चीज़ें हैं, ग्रिल वगैरह पूरा सारा पैक है, सारा पैक है। सारा पैक होने के बाद जब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या होगा? झांसी की आम जनता कैसे रहेगी सुरक्षित? ये भी एक बात है, सोचने वाली बात है। नहीं, सोचने वाली बात तो है ही, लेकिन 15 दिन हो गए, आप पुलिस को फोन कर रहे हो रोज? बार बार रोज कर रहे हैं। हम डीआईजी साहब से मिले, उनको प्रार्थना पत्र, उनने भी यही कहा, बोले अगर उनको कोई खुलासा नहीं होता 7 दिन बाद आइएगा। साहब कहाँ जाएं हम, जो बताओ कौन के पास जाएं? जो बताओ, हम तो पुलिस है नहीं है, पुलिस को काम है, हम किसके पास जाएं? हम तो मिल ही सकते, मुझे कहते हैं बस सर्विलांस पे लगे हैं, एसओजी काम कर रही है और आपका खुलासा होगा। ये नहीं आश्वासन देते हैं। अच्छा, पूरा आप कह रहे हैं 1.5 करोड़ की करीब चोरी हुई है जी। और आपकी एफआईआर में रत्ती भर सोना नहीं लिखा, ना कैश लिखा? नहीं, तो साहब हमने जब एफआईआर लिखी तो हमने उसमें लिख रहे थे 1.5 करोड़ और 4-5 लाख 3-4 लाख रुपया को भी जिक्र कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब और एसपी सिटी साहब बैठे थे। वे बोले ऐसा है, चोर सतर्क हो जाएंगे, तो बोले एक काम करो, इसमें तुम्हारी गहनों की लिस्ट बना करके देना हमें, जब हम पूरे उसमें मेंशन कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो वो पूरी वगैरह उसका खुलासा नहीं लिखा उन्होंने साहब, इसलिए नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा। बाद में लिस्ट उनको दे दी गई और वास्तव में लिस्ट वगैरह सब उपलब्ध करा दी गई। भाई उन्होंने ये कहा था अभी आपको देखना है कि क्या है तुम्हारा, क्या बचा क्या नहीं बचा। हमने सब सभी लगा बचा का। सही बात है। अब जो हम जो अंगूठी और जो जंजीर पहने यही रह गई कि हमारी पत्नी के गले में मंगलसूत्र रहेगा कि बेटी को मंगलसूत्र रहेगा, बस, और कुछ नहीं बचा। अच्छा, इतने इंतजाम से आए वो लोग, एक चीज़ और गौर करने वाली है, और इस कोठी में 4 लोग थे। एक आप महेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव की वाइफ, एक इनकी बड़ी बिटिया और बड़ी बिटिया का जो है बच्चा छोटा सा, जिसकी उम्र करीब 2 साल होगी, आपको दिखाएंगे। 4 लोग थे, 4 सदस्य, एक चौकीदार। यदि और बगल के रूम में जहाँ चोरी हुई है, बगल के रूम में महेंद्र यादव खुद सो रहे थे। यदि ये जागते, इनको भनक लगती, तो जाहिर सी बात है चोरी डकैती में तब्दील होती, जनहानि भी हो सकती थी और एक बड़ी वारदात हो सकती थी। और जो रूम में चोरी हुई हो उसमें इनकी माताजी सोती थी। माताजी दतिया चली गई आपके मामा के यहाँ? जी, मामा जी का असल में कहा है 20-25 दिन पहले छत से गिर गए थे। सो वो अचानक की बात, अब 70 साल की उम्र हो गई उनकी। तो छत पे लेटे थे, पानी अचानक आया। अब वो रात में हड़बड़ा करके उठे तो जीना की तरफ ना जा करके उल्टी साइड चले गए। सो छत से करीबन 10-12 फुट की ऊंचाई है, तो नीचे गिर गए। और नीचे गिरने के बाद उनके कमर में चोट आई तो वो ग्वालियर एडमिट हो गए थे। तो हम उनको देखने गए थे, मम्मी को भी वहीं ले गए थे। तो मम्मी बोली मामा की हो गई तबीयत खराब, तो वो वहीं रुक गई थी। 22 दिन से करीबन वो वहीं थी। 4 दिन बाद जब मम्मी को पता चला, जब वो लौट करके आई, अब आ गई हैं, अब आ गई घर पे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके यहाँ चौकीदार साहब के अलावा, ये आपके पारिवारिक आप बता रहे हैं, चौकीदार के अलावा और भी कर्मचारी होंगे इतनी बड़ी कोठी को देखने के, संभालने के लिए? देखो साहब, ड्राइवर है, हाँ, माली है, हाँ, दूध वाला है, कैमरा वाला है, लाइट वाला है, सारे हैं। मतलब करीबन कितने लोग होंगे? हमने करीबन फन्नी काम करने वाले हमने 40-45 लोगों की लिस्ट पुलिस को सौंपी है। सारे के सारे मोबाइल नंबर दिए हैं और जिनने हमारे यहाँ फर्नीचर से लेकर के पुट्टी से लेकर के जिन ने काम किया, पूरी लिस्ट उपलब्ध करा दी है। उनसे पूछताछ की? मेड वगैरह भी हैं जो घर में काम वगैरह करती हैं ना, तो सारे लोग हैं। कम से कम 5-6 कर्मचारी तो कंटिन्यू रहते, हमेशा रहते। तो पुलिस ने पूछताछ करी उनकी, पता चला कुछ? अब साहब हमें ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है, बिन ने बताई थी। हमने केवल एक मेड को बुलाया था, उससे पूछताछ की है। अब साहब पुलिस को का पता लगो का नहीं लगो, हम नहीं बता पाए। अच्छा, आपसे कुछ पूछा पुलिस ने? नहीं, कुछ नहीं पूछा, हमसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, जितना हमने पूछा उतना पूछा? मतलब अब जगह क्या है ये पूछा? हमसे दरोगा जी ने यही कही थी, बोले तुम बस, बोले तुमने जगाया? हमने वो जगाया, देखा हमने, अब देखा, बस इतने पूछी हमसे बस। और बस कैमरा में देखो कि मतलब होते पेशाब कर भी गए, उतने टाइम को देखो तुम कम होते थे, कहीं थे कहीं आओ। और कच नहीं पूछी, हमसे पूछती हम बता देती। सही बात है, हमसे पूछ लेते हम बता देते, पूछ ही नहीं है। तो ये घटना है, ये घटना आपको बहुत कम जगह देखने सुनने को। जब हमें पता चला 15-16 दिन बाद, जब महेंद्र यादव जी का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, तो हम भी चौंके कि इतनी बड़ी घटना हो गई और पता ही नहीं चला। जब हम लोगों ने एफआईआर की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई तो उसमें कहीं कोई सोने चांदी नकदी का जिक्र नहीं। पूछा गया कितनी चोरी हो गई, तो भाई साहब ने जो लिस्ट बताई उससे सन कि उसमें तो 1.5 किलो से ऊपर सोने के जेवरात हैं, चांदी है 800-900 ग्राम,
नकदी है 2 से 4 लाख रुपए और 15 दिन हो चुके हैं। अब महेंद्र यादव का ये भी कहना है कि चोरी की वारदात से पहले यहाँ ना तो पुलिस की रात्रि गश्त होती थी, ना पुलिस इस तरफ आती थी कभी चक्कर लगाने। हाँ, अब इस वारदात के बाद ज़रूर पुलिस रोज़ रात में एक आध चक्कर यहाँ काट रही है, सायरन आयरन बज रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो जर्मन शेफर्ड हैं, 2-2 इनने पाल के रखे हैं, पहले कोई भी हलचल होती थी तो ये भौंकते थे बराबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भौंकते। अरे हम कह रहे गेट पे किसी को आने नहीं देते थे। हाँ। उस दिन से जो समझ लो आज 15 दिन हो गए, इनका जो समझ लो क्या बिल्कुल शांत है, स्लो हो गया इनका जो भौंकना वौंकना है। इनका जो मूवमेंट है, जो तेजी है, वो सब खत्म हो गई। और हमने डॉक्टरों को भी चेक कराया। हाँ। उनने भी, जबकि इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए, उनने भी क्या बोले स्प्रे वगैरह या टैबलेट वगैरह कुछ भी इनको कुछ ना कुछ दिया गया है। और सब क्या दिया गया है आज तक ये होश में नहीं है। आज तक जे वो चेतना नहीं है उनके अंदर, जो वो पहले जैसी चेतना थी वो नहीं है। पहले जे समझ लो दिन में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गेट खोल ले हमारा, रात की तो बात छोड़ो। दिन में को और आज ये समझ लो कि 20 लोग भी आ जाएं, 50 लोग भी आ जाएं तो बिल्कुल बोलते ही नहीं। जैसे अभी हम ही आए तो कोई हलचल नहीं है। तो उनकी जो चेतना है वो चेतना खत्म हो गई एक प्रकार से, लेकिन रात में थोड़ी सी लौटने लगी है। अब क्या चाह रहे हैं, आपका क्या वो है पुलिस के अधिकारियों से? अब पुलिस के अधिकारियों से तो हमारा सिर्फ एक ही हिसाब के हमारा मामला खुल जाए और हमारी जो लूट है इसका पर्दाफाश होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाएं, हम ये नहीं कह रहे चाहे हमारे घर के हों, चाहे हमारे बाहर के हों, चाहे हमारे मेड हो, चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे हमारे स्टाफ हो, चाहे बाहर का स्टाफ, जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमारा सामान बरामद होने चाहिए। सही बात भाई। हमारे ऊपर तो बेटी के नाम को एक कलंक लग गया ना कि बेटी घर आए और बेटी पिताजी के घर से वहाँ को सामान चलो जाए, चढ़ाए को सामान और उसके शादी के गिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें चली जाएँ, तो बताओ मंगलसूत्र भी है, सारी चीज़ें हैं। अब ये तो एक कलंक है कि नहीं है बताओ, बाप के लाने बेटी के लाने। हमारे ऊपर तो दोहरी मार है। चलो आज खुलासा नहीं होता है, हमें तो बेटी को देने ही देने हैं। जो हम नुकसान खाओ है जाको डबल हमें नुकसान भरने। भाई जो गाँव वो तो गाँव ही है। अब मान लो एक बेटी को भी देने पर थोड़ी बहुत बेटी की माँ को, हमारी छोटी बेटी की भी शादी थी आनी है, उसको भी उसके भी कोई गहने रखे थे कुछ बनवा करके, वे भी चले गए, अब उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर तो मतलब डबल जिम्मेवारी आ गई। आपको क्या वो का है, आप भी बगल में रहते? हमारा कहना ये है कि ये जो घटना हुई है 9 और 10 की रात्रि में, ये घटना बड़ी दमंगी के तरीके से की गई है और उन्होंने इतना समय आवास में बिताया, लगभग 2-2.5 घंटे, उससे ज़्यादा ही बिताया है। वो घटना करने के बाद सारे सीसी फुटेज में कैद हैं। सबसे पहले जैसे हमारा आउटसाइड मकान पड़ता है तो हमारे कैमरे में भी कैद है। हमारे यहाँ से एंट्री करते हैं, पहले कोशिश करते हमारी बाउंड्री पे बैठने की, अंदर जाने की, नहीं जा पाए, फिर दूसरी टर्न मार करके दूसरी वाली साइड से आते हैं और जहाँ से वो आते हैं पूरा तालाब पानी भरा हुआ है, उसमें चल करके आते हैं। फुटेज में सब क्लियर है और बड़े तबीयत से इत्मीनान से बुरी घटना करते हैं। और इतनी बड़ी चोरी होने के बाद पुलिस ने जैसे मान लो हम लोगों को एक आश्वासन दे दिया था कि अभी आप जेवर की लिस्ट ना बनाएं, जेवर की लिस्ट बनाने के बाद में इसको सबमिट कर दें, हम आपकी एप्लीकेशन रख लेते हैं और इससे वो सचेत भी हो जाएंगे और अब आपके साथ लिस्ट भी कंफ्यूज रहेगी कि क्या क्या चला गया, क्या क्या नहीं चला गया। तो हमने कहा ठीक है, लिस्ट हम आपको बाद में दे देंगे। तो घटना बहुत बड़ी हुई है, घटना छोटी नहीं है। और इस घटना से ये भी है कि आज ये घटना हुई है, कल दूसरी भी हो सकती है। आज अगर ये सुरक्षित नहीं है तो साइड में हम लोग और भी मकान बने हुए हैं, हम लोग भी तो असुरक्षित हैं। कम से कम ये घटना का खुलासा होगा तो उनको सज़ा मिलेगी, दोबारा वो साहस नहीं करेंगे। और घटना का खुलासा नहीं होगा तो निश्चित है कि दोबारा पुनरावृत्ति भी करेंगे उस बात की। तो हम तो आलाधिकारियों से यही कहते हैं कि कम से कम इसका घटना का खुलासा हर हाल में होना ही चाहिए। और ऐसी स्थिति में जहाँ उनके सारे फुटेज आ रहे हैं, केवल चेहरा ही तो बंद है, फुटेज पूरा है, हर जगह से कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, डर लग रहा है अब इस घटना के? बिल्कुल डर है, ठीक से सो नहीं पा रहे भाई। अगर उनको जेवर में, ये सपोज करिए, अगर जैसे मान लो उनको सुगमता से जेवर मिल गया, पैसा मिल गया, चले गए, ले गए, अगर वो नहीं मिलता तो कोई घटना भी कर सकते। मैं कहता हूँ ये चोरी नहीं है, डकैती है। जिस हिसाब से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, इसे चोरी नहीं कहेंगे, इसे आप डकैती कहेंगे। 5 लोग हैं सीसीटीवी कैमरे में, 5 लोग हैं, 3 प्रवेश करते हैं, 2 बाहर रहते हैं। और अगर नहीं मिलता तो निश्चित रूप से जानहानि होती, अगर उनको माल नहीं मिलता वो।
नहीं मिलता है या ये जाग रहे जाग थे? जाते, वही बात है, या इनको माल नहीं मिलता या ये जाग जाते, तो ऐसी स्थिति में जानहानि तो होनी थी। ऐसे छोड़ के तो जाते नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल कच्छाधारी जो मतलब दिखता है, जो हाव भाव हमें लगता है, वो यूं लगता है कि बड़े पेशेवर लोग हैं और कच्छाधारी लोग हैं। बाकी कच्चा बनियान गैंग। वही कच्चा बनियान गैंग। बाकी अब प्रशासन इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है, प्रशासन ज़्यादा जो है फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी करें, फुटेज के आधार पर कार्रवाई करें, ठीक है ना। हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं। सही बात है। अच्छा, ये चाचा कछु बता रहे थे, का डर की का बता रहे थे? मतलब जो दहशत है कि रात में 2-2 राउंड लगा तो मतलब नींद भी कम आ रही, ईमानदारी की बताएं कि सब देखने पड़ रहा हो। दूसरी बात के कमालू को कछु हो जाए, कर जाए, आ जाए, कुत्तन को सोंगा दे, को हमको भी सोंगा दे, रात में कोनो भी घटना घट सकती। भाई आज ये इतनी दमंगी से कर लेगा चोरी, तो कल के दिन अभी कोई इनके छोटे गुज्जा काबू गुज्जा तो हो सकती है ये घटना। बताओ साहब, गलत बोले के सही है? जा बात। हाँ, कुछ भी कहो, या तो ये जाग जाते उस समय या परिवार का कोई सदस्य जाग जाता, तो ये चोरी नहीं, ये डकैती ही होती और जनहानि भी हो सकती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी संसाधन होने के बावजूद, इतनी तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं होने के बावजूद झांसी पुलिस इस मामले का 15 दिन बाद भी, इस घटना का 15 दिन बाद भी खुलासा नहीं कर पाई है। सच्चाई ये है। बुंदेली वार्ता ने इस संबंध में झांसी पुलिस के कुछ अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन व्यस्तता होने के कारण उनका अभी जवाब नहीं आ पाया है। बुंदेली वार्ता प्रयास करेगी कि झांसी पुलिस के अधिकारियों से भी इस संबंध में बात हो और ये पता चले कि झांसी पुलिस इस घटना को लेकर कितनी गंभीर है, कितना प्रयास कर रही है और क्या कुछ चल रहा है। और आखिर जो अपराधी हैं, जो इतनी दबंगई से फिल्मी स्टाइल में पूरा प्लान बना के इस कोठी में अंदर दाखिल हुए और करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की वारदात को अंजाम दे के गए हैं।